लोग पूछते हैं अगर पुनर्जन्म है तो हमें पिछले जन्म का याद क्यों नहीं रहता। इसका जवाब ये है कि अपने मन को पवित्र करके ध्यान और साधना करनी चाहिए। तभी आप जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होके अपने आप को जान सकेंगे। ऐसे महात्मा जिन्हें मोक्ष मिलता है उन्हें जन्म लेने के लिए कभी लौटकर नहीं आना पड़ता है। इस मार्ग का चयन करने वाले साधकों को स्वर्ग से भी ऊपर के लोकों में स्थान मिलता है। उससे ऐसी तरंगे उत्पन्न होती हैं जो उस वासना देह के बंधन को तोड़ देती है जिसमें जीवात्मा कैद होती है। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को प्रेतों के बीच में पाता है, लेकिन इस शरीर में वो कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। वो एक कैदी की तरह बंधा होता है। जब जीवात्मा शरीर छोड़ती है तो उसे प्रेत कहा जाता है, यानी वो जीवात्मा जो आगे की यात्रा पर है। मौत के बाद कुछ समय तक मोह के कारण जीवात्मा अपने पुराने घर परिवार और जगहों के आसपास भटकती रहती है। इस दौरान वो वासना देह में रहती है जो कि सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक आवरण जैसा दिखाई देता है। जो लोग यज्ञ हवन दान पुण्य और देवताओं की पूजा करते हैं लेकिन उसके पीछे फल की इच्छा रखते हैं तो ऐसे लोग पितृलोक तक पहुंचते हैं जो कि स्वर्ग का ही हिस्सा है। जब उनके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो जाता है तो वे धरती पर फिर से जन्म लेते हैं। इसे पितरों का मार्ग भी कहा जाता है। ये अज्ञान का मार्ग है। दूसरी तरफ ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है जो कि धीरे धीरे जीवात्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है। इस मार्ग का चयन करने वाले साधकों को स्वर्ग से भी ऊपर के लोकों में स्थान मिलता है। जो लोग भक्ति या आत्म साक्षात्कार को अपना लक्ष्य बनाते हैं वही लोग इस मार्ग को चुनते हैं। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सिर्फ भक्तों और साधकों के लिए है और पितरों का मार्ग कर्म फल चाहने वालों के लिए है। लेकिन जीवन मुक्त संत जिन्होंने आत्मज्ञान पा लिया है, शरीर त्यागने के बाद वे सीधे परा प्रकृति यानी ईश्वर के लोक में चले जाते हैं। ऐसे महात्मा जिन्हें मोक्ष मिलता है उन्हें जन्म लेने के लिए कभी लौटकर नहीं आना पड़ता है। एक सच्चा साधक या योगी इन दोनों मार्गों को पहचानता है और जानता है कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है और पितरों का मार्ग बार बार जन्म मृत्यु यानी संसार की ओर ले जाता है। इसलिए योगी या साधक कभी मोह में नहीं फंसता है। सृष्टि कारण और परिणाम के नियम से चलती है। अच्छे कर्म का फल सुख और आनंद है, बुरे कर्म का फल दुख बीमारी और हानि है। ईश्वर कोई दंड नहीं देता, इंसान खुद अपने कर्मों का फल पाता है। जैसे सोचिए, कुछ लोग जन्म लेते ही कुछ हफ्तों या महीनों में मर जाते हैं, कुछ बच्चे जन्म से पहले ही मर जाते हैं, कुछ लोग 100 साल तक जीते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब यूं ही बिना वजह नहीं होता है, इसके पीछे एक निश्चित कारण होता है। हमारा स्वभाव भी पिछले जन्म के कारण ही होता है। यही वजह है कि इंसान मौत से डरता है, क्योंकि पिछले जन्म के दर्द और यादें उसके भीतर छिपी रहती हैं। कभी कभी किसी से मिलने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि बरसों की पहचान हो। ये सब पूर्व जन्मों के कारण होता है। दुनिया की हर चीज कारण और परिणाम के नियम से बनी है। बीज से पेड़ होता है, बादल से बारिश होती है, उसी तरह हर इंसान अपने कर्मों के कारण पैदा होता है। कोई अंधा पैदा होता है, कोई जीनियस पैदा होता है, कोई गरीब और कोई अमीर। ये सब संयोग नहीं है, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। हमारे स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर है। जब हमारा स्थूल शरीर मरता है तो सूक्ष्म शरीर उसके साथ ही सारी इच्छाएं और संस्कार को लेकर बाहर निकल जाता है। यही पुनर्जन्म का आधार है। चाहे आप माने या ना माने, यही नियम चलता है। जैसे सूरज की रोशनी रहती है, चाहे उल्लू से देखे या ना देखे। ये सब पिछले जन्मों के संस्कार के कारण होता है। हर बच्चा अपने साथ कुछ न कुछ स्वभाव लेकर पैदा होता है। जैसे कोई बच्चा जीनियस होता है, कोई छोटा बच्चा संगीतकार होता है, कोई गीता पर भाषण देता है। ये सब पिछले जन्मों के संस्कार के कारण होता है।
अगर इस जन्म में आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है तो आप अगले जन्म में उस इच्छा की तरफ अपने आप खींचे चले जाएंगे। जैसे अगर किसी को इस जन्म में महान संगीतकार बनने की तीव्र इच्छा है और वो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाती, तो उसे अगला जन्म ऐसी जगह मिलेगा जहां उसे संगीत सीखने का मौका मिल सके। लोग पूछते हैं, अगर पुनर्जन्म है तो हमें पिछले जन्म का याद क्यों नहीं रहता? इसका जवाब ये है कि हमें अपने बचपन के सारे दिन भी याद नहीं रहते, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम बचपन में नहीं थे? अनुभव तो हमारे अंदर रहता है, बस हमें याद नहीं आता। अगर हमें पिछले जन्म याद रहते तो जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता। मान लीजिए आपका पिछला दुश्मन इस जन्म में आपका बेटा बन गया। अगर आपको ये याद रहे तो आप उसे दुश्मन समझकर नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, इसलिए प्रकृति ये सब यादें जानबूझकर छुपा देती है। साधु संत साधक गहरी ध्यान साधना से अपने पिछले जन्म देख सकते हैं और दूसरों के भी बता सकते हैं। सारी दुनिया पुनर्जन्म और कर्म के नियम से बंधी है। जब इंसान आत्मा का सच्चा ज्ञान पा लेता है तो ये सब चक्र टूट जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए और सदैव अच्छे विचार रखने चाहिए। अपने मन को पवित्र करके ध्यान और साधना करनी चाहिए, तभी आप जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त होके अपने आप को जान सकेंगे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से युक्त इंसान, जिसकी बुद्धि निचली इच्छाओं और तेज वासनाओं से भरी होती है, जिसने जिंदगी भर इंद्रियों के सुखों में डूबकर जीवन व्यतीत किया हो, वो मरने के बाद प्रेत योनि में चला जाता है। मृत्यु के तुरंत बाद कुछ समय तक वह बेहोशी जैसी हालत में रहता है, जैसे नींद में हो। फिर जब उसे होश आता है तो वो खुद को प्रेतों के बीच में पाता है। पाप जितना अधिक रहता है, बेहोशी और जड़ता जैसी स्थिति में उतनी ही अधिक समय तक पड़े रहता है। अब यहाँ आते ही उसे भूख प्यास भोग विलास की इच्छाएं और पुरानी आदतें उसे बहुत सताने लगती हैं, लेकिन इस शरीर में वो कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। ना खाने को मिलता है, ना पीने को, ना इंद्रियों का सुख। वो एक कैदी की तरह बंधा होता है। असलियत में वो वासना देह में कैद रहता है। ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच का शरीर है। जब तक जीवात्मा वासना देह के कैद में रहती है, तब तक वो अपने मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकती। जीवात्मा को यहाँ बहुत दुख और बेचैनी झेलनी पड़ती है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसे कोई इंसान भूख प्यास से तड़प रहा हो। इच्छाएं तो जिंदा रहती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कोई साधन नहीं मिलता। असलियत में वासनाएं शरीर में नहीं होती, बल्कि संस्कार के रूप में चित्त में रहती हैं। शरीर तो बस इन्हें पूरा करने का साधन होता है। नियम अनुसार श्राद्ध करके ऐसी जीवात्माओं को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई जा सकती है। श्राद्ध के समय जो मंत्र और आहुति दी जाती है, उससे ऐसी तरंगे उत्पन्न होती हैं जो उस वासना देह के बंधन को तोड़ देती है, जिसमें जीवात्मा कैद होती है। इससे आत्मा को वासना देह से मुक्ति मिलती है और वो ऊपर के लोक में चली जाती है। किसी अच्छे साधक द्वारा भी ये कार्य कराया जा सकता है। इसको सुनने के बाद सभी को समझ में आ गया होगा कि श्राद्ध का कितना बड़ा महत्व है। आजकल बहुत से लोग अज्ञानतावश या गलत विचारों की वजह से श्राद्ध करना छोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्र और ऋषि मुनि हमें यही सिखाते हैं कि श्राद्ध जरूरी है। ये जीवात्मा को बहुत बड़ी मदद देता है।